हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, सुरक्षित एवं पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग पॉइंट हाफ इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी बिलियन में 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर घुला। प्रति लीटर घुला मतलब बिलियन का आयतन 1 लीटर है, V 1 लीटर दिया। पदार्थ का भार 10 ग्राम है, मीन्स W कितना है, 10 ग्राम है। तो कार्बनिक पदार्थ घुला है। बिलियन का परासरण दाब P दे दिया 1.18 वायुमंडल। तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। R की वैल्यू दिया है 0.0821। आइए P इज इक्वल टू, यहाँ से इसको नोट कर लिया ATM। T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन स्केल में चेंज किया, कर लिया। R इज इक्वल टू 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसी को हमने लिख लिया है। और W जो 10 ग्राम घोला गया वो ये है, 10 ग्राम जो घोला गया है वो ये है, इसको हम लोगों ने ले लिया। ठीक, इसके बाद M हमको पता नहीं है, और V जो है 1 लीटर में घोला गया है, तो 1 लीटर हमने ले लिया है। अब आइए देखते हैं क्या होता है। वन हाफ समीकरण क्या होता है, जहां यम कैलकुलेट करना है तो हम W और यम का रिलेशन लेंगे। तो PV इज इक्वल टू W बाई एम आर टी। W बाई एम आर टी यम कैलकुलेट करना, यम को इधर ले लिया, PV को इधर ले लिया। W आर टी अपान PV। W की वैल्यू 10, R की वैल्यू ये, और T की वैल्यू ये रख लिया। यहाँ P की वैल्यू ये है और V की वैल्यू 1 रख लिया। देखिए यहाँ 4 डिजिट पे डेसिमल है, ये 10 हटेगा तो यहाँ 3 डिजिट पे होगा। 1.18 है, 2 डिजिट पे हटेगा तो 1 डिजिट पे डेसिमल जाएगा, तो मीन्स 82.1 इंटू 273 अपान 118। 118 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 118 2 जा 236, 37 बचा, 370 हो जाएगा, डेसिमल लगाया, 354 हुआ, 16 बचा, 160 हो जाएगा। एक बार और ले गए, 42 बच गया। ठीक है, अब उधर नहीं दिए, और उसके बाद 231 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 231 1 जा 231 का 1, 23 कैरी, ये 462 होगा, 23 उसमें जोड़ देंगे 485 होगा, 5 लिख दिया, 48 कैरी हो गया। और 231 अट्ठे जो होगा वो सीधा 1848 होगा, 48 जोड़ देंगे 1896 लिख लिया टोटल। और लिखने के बाद देखिए 2 डिजिट पे यहाँ है, 1 डिजिट पे यहाँ है, दोनों जोड़ लगा दिया, 3 डिजिट पे दशमलव आ गया, और ये इसका अणु भार निकल करके तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है, यूके में, उत्तराखंड वगैरह में भी पूछा गया है। और इस नाते बहुत ही संजीदगी से इसको देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। और R की वैल्यू दिया है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। आप देखिए ये इस क्वेश्चन की जान जो ये 5% दे दिया, अब 5% से हो गया, मीन्स इसके कहने का मतलब है कि 5 ग्राम यूरिया जो है वो 100 ml जल में घुला हुआ है। दूसरी चीज़, यूरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का फार्मूला जो होता है वो ये है NH2CO NH2, ये आपका यूरिया है। तो अब यूरिया का फार्मूला NH2CO है, तो अब हम सबसे पहले मानेंगे बिलियन का आयतन क्या है। तो माना बिलियन का आयतन V बराबर 100 ml, तुरंत इसको यहीं लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 ml मीन्स 100 अपान 1000, 0.1 लीटर डायरेक्ट लिख दिया है। यूरिया 5% है तो 5 ग्राम यूरिया हो गया, W इज इक्वल टू 5 ग्राम लिख लिया। इसके बाद यूरिया का अणु भार जब निकालेंगे तो NH2CO से 60 आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको ईजिली पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे मैं एक बार बता देता हूं आपको, 1 नाइट्रोजन 1 इंटू 14, 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1, 1 इंटू 12, 1 इंटू 16, 1 इंटू 14, 2 इंटू 1, सब ऐसा सच है, लिखा हुआ है। 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक, अब हमको R की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, वो वैल्यू मैंने कॉपी कर लिया। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहा है, 27 को मैंने 273 में ऐड करके इसको एब्सोल्यूट स्केल में बदल लिया, 300 K हो गया। अब फार्मूला हमारे पास वन हाफ समीकरण क्या है,
कि पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, और क्या हो गया, या P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू वी आर टी, क्योंकि हमको P ही कैलकुलेट करना है। P को एक साइड और सारे को एक साइड कर दिया। वैल्यू रखते हैं, W की वैल्यू जो है 5 रख दिया, R की वैल्यू 0.0821 रख दिया, T की वैल्यू 300 रख दिया, M की वैल्यू 60 निकाल दिया है। ये अणुभार M इज इक्वल टू, ये M इज इक्वल टू 60 था, ये आ गया है आपका 60 रख दिया, और V की वैल्यू यहाँ से 0.1 रख दिया। और रखने के बाद देखिए ये 60 से 5 जा कट गया, 5 में 5 का गुणा करके 25 लिख लिया। एक डेसिमल एक डिजिट पे यहाँ है, 4 डिजिट पे यहाँ है, तो इसको एक डिजिट कम करके 0.821 लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 जा 25 का 5, 25 2 जा 50 और 2 कैरी 52 हो गया, और 25 8 जा 200 और 5 कैरी है 205 हो गया। 3 डिजिट पे डेसिमल लगा दिया, 20.525 वायुमंडल। ये आपका उस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद फिर देखा जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर गन्ने की शक्कर के विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है। इस विलयन का सांद्रण मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। कितनी सांद्रता है इस विलयन की। तो अब हम लोग जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी पढ़ा, तो हमने बताया था आपको कि एन अपान वी जो होता है वो क्या है, सी है। तो एन अपान वी को सी में कन्वर्ट कर लें, या डायरेक्ट आपको फार्मूला मैंने बताया था पी इज इक्वल टू सी आर टी, अगर याद नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 0.0821 लीटर पर केल्विन पर मोल। देखिए टी की वैल्यू 24 दिया है, इसमें 273 ऐड किया 297 केल्विन। आर की वैल्यू कॉपी कर लिया यहाँ से। पी की वैल्यू 2.5 एटमॉस्फेयर वायुमंडल दिया है। सी हमको कैलकुलेट करना सांद्रता पूछा है, सांद्रण मीन्स सांद्रता पूछा है। सांद्रता क्या है, तो सी इज इक्वल टू हमको ज्ञात करना है। और अब हमारे पास एक फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी कर लिया, और ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू एन बाई वी की जगह पर, एन बाई वी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, सिंस सी इज इक्वल टू एन अपान वी, तो एन अपान वी की जगह पर क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब हमको सी ही कैलकुलेट करना है, तो ट्रांसफर कर लेते हैं, सी इज इक्वल टू पी अपान आर टी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे कैलकुलेशन तब करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए c इज इक्वल टू 2.5, पी की वैल्यू है, अपान 0.0821 इंटू 297। ये डेसिमल हटा लिया, एक डिजिट पे आ गया यहाँ देखिए, और कुछ नहीं किया। 25 अपान 0.821 इंटू 297। अब देखिए 297 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल लगाया नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ाया तो डेसिमल लगाया 250 हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ाया 2500 हो जाएगा। 2500 में 300 से भाग देते तो 2400 होता, पूरा 300 नहीं है तो 8 बार, तो 24 कम हो जाएगा। अब आपका 124 1240 हो जाएगा, 3 चौक के 1200 होता, लेकिन 12 कम हो जाएगा, 1188 52 बचा, 520 हो जाएगा। एक बार केवल ले गया 297, और बच गया आपका 223 बच रहा है, लेकिन अब आगे नहीं ले जाएंगे। 223 बच रहा है, आगे नहीं ले जाएंगे। इसके बाद अब ये हो जाएगा 0.0841 अपान 0.821। वैसे तो दिख रहा है 821 841 लगभग, तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 का 0.1 आ जाता, लेकिन इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 20 बचेगा, एक बार जाएगा 20 बचेगा, नहीं होगा। फिर इसके बाद से जीरो बढ़ा देंगे उसका, तो 2000 के आसपास जाएगा, 0.2 बार ले जाएंगे, मोल पर लीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा, तो उसका आंसर आपको या तो व्हाट्सएप से या व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।